चलो आज हम लोग करने वाले लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स का बर्बाद हो जाना, जल जाना, चोरी हो जाना, तो सर क्या करेंगे? तो हम लोग सर अकाउंटेंट लोग हैं, वी आर अकाउंटेंट। हम लोग क्या करेंगे? बहुत से बहुत एंट्री पास करेंगे सर। तो वही एंट्री करना हम लोग सीखेंगे कि सर जब कोई गुड्स जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, so in that case what we can do? So in that case we will pass journal entry। अब दो बातें हैं सर कि आपका गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेस करना है तो इंश्योरेंस जरूर ले लेना। ठीक है, जैसे हम लिए हैं अपना इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो ये गुड्स का दो टाइप है। पहला है इंश्योर्ड गुड्स, ठीक है, दूसरा है अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, ठीक है, मतलब ऐसा गुड्स जो कि इंश्योर्ड है और एक ऐसा गुड्स जो कि इंश्योर्ड नहीं है। अब दोनों में जो लॉस कंट्री होगा वो सेम होता है। ठीक है, दोनों में जो लॉस का एंट्री है वो क्या होता है? सेम होता है। फिर कैसे? तो हम पहला एंट्री करते हैं लॉस का। अब याद रखना, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर किसी भी रीजन से गुड्स कम हो रहा है, ठीक है, बट वो रीजन सेल नहीं है, कि बिना सेल किए गुड्स कम हो रहा है ना, तो हम लोग हमेशा परचेज को क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करेंगे। यस करते हैं परचेज को करते हैं परचेज को। चलिए इसको तो आ जाइए, तो क्या करेंगे? मान लो जल के बर्बाद हो गया, तो एंट्री क्या होगा? तो एंट्री क्या होगा सर? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। मान लो 10,000 का सामान जल गया, तो दोनों ही केस, चाहे इंश्योर्ड हो चाहे अनइंश्योर्ड हो, ये एंट्री सेम होगा। डू मतलब ये सेम एंट्री हम लोग वहां भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर। अब यहाँ क्या है कि इंश्योर्ड है, तो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, कहेगा कि सर अप टू 60% इंश्योर्ड या 70% इंश्योर्ड, जो भी है, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका 70% क्लेम एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट कर रहा था? 60% क्लेम एक्सेप्ट किया। तो एंट्री क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना एक्सेप्ट कर रहा है? 70%। तो 10,000 कितना आ जाए? 7,000। ठीक है, अब जो नहीं मिला वो हो गया लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लॉस मान के हम ट्रांसफर करेंगे कितना? 3,000। और लास्ट में टू लॉस बाय फायर। अब जब आपका गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तब क्या होगा सर? तो जब गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग? तब मेरे पास कोई इंश्योरेंस तो है नहीं, तो जो बर्बाद हो गया, जल गया, वो पूरा मेरे नुकसान हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितना सर? पूरा का पूरा 10,000। तो डिफरेंस देखो, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको अल्टीमेट लॉस कितना बेयर करना पड़ रहा है सर? 3,000 का। ठीक है, और नहीं है तो कितना नुकसान हो गया? पूरे का 10,000। ठीक है, उसके बाद एंट्री क्या होगा? रिसीविंग ऑफ क्लेम, रिसीविंग ऑफ क्लेम अमाउंट। तो याद रखना, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा देती है तो हमेशा वो बैंक में देती है, कैश नहीं देती है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी कितना? 7,000। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे आपका गुड्स इंश्योर्ड नहीं था। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग पीरियड पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो पहला बात,
दोनों ही केस में आपका जो परचेज है वो 10,000 से घट जाएगा। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा सर, परचेज क्या हो जाएगा, माइनस होगा। कितना से, तो जितना का गुड्स जला है उस अमाउंट से हम परचेज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा सर, इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाइएगा लॉस बाय फायर। कितना दिखाइएगा सर, 3,000, क्योंकि 7,000 कौन कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ के केस में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, अच्छा ये क्या होगा, डेबिट होगा, याद रखना। डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाएंगे, लॉस बाय फायर। कितना, 10,000। ठीक है। और क्या होगा सर, अब जब पैसा मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना, तो बैलेंस शीट में बैंक में 7,000 दिखाएंगे। अगर अभी तक पैसा नहीं मिला है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को दिखाएंगे। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। क्लियर है। Yes, सर इधर हम लोग पीएल अकाउंट में 3,000 दिखाएंगे और उधर 10,000 है। हाँ, क्योंकि उधर मेरे पास इंश्योर नहीं था। यस। डन हुआ, क्लियर हुआ सबको? अगर क्लियर हुआ तो देखो, हो जाएगा तो बताना। सर ये लास्ट में क्या लिखे हैं जो कट कर दिए, बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस अकाउंट? ये मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे दिया।
हो गया नोट? 1 मिनट सर। एक मिनट से। चलो 2 मिनट। हो गया। डन। यस सर। हो गया सर। हो गया। तो अब देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन का मुस्कान को मन लगता नहीं है। आपको मन नहीं लगता है सर? हमको मन लगता है। मेरा मन का क्या है भाई? मन तो बावरा है, चंचल है। है कि नहीं मानसू? यस सर। कहाँ गया जिसमें वो है? क्वेश्चन ही मिल रहा है। म्यूट कर राजेश, क्वेश्चन खोज देंगे। चलो वो तो नहीं मिल रहा है, कुछ और ही देते हैं। अरे तुमको वैट वैट पढ़ना है क्या? वैट तो सिलेबस से बाहर हो गया। सर वैट तो टैक्स में आता है ना? नहीं तो वैट की जगह जीएसटी है ना उसका। यस सर। वैट की जगह जीएसटी होगी। चलो क्वेश्चन देते हैं, पता मैं बना उसके आपको क्वेश्चन लिखवा देंगे, ठीक है? इंश्योरेंस वाला। अच्छा ये बताओ, जर्नल तो हो गया, ठीक है? इसके बाद क्या रिवीजन करना है? बताओ। सर हाँ रेक्टिफिकेशन एक बार फिर से। यस सर, रेक्टिफिकेशन, लेजर। रेक्टिफिकेशन फिर से।
यस सर, उसमें सर इतना Yes. थ्योरी लिखवाए ना कि हम लोग